नमस्कार दोस्तों, मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही रुचिपूर्ण कहानी निर्बुद्धि का राजकाज, जो कि गोपाल दास द्वारा लिखित है। बहुत ही बढ़िया कवि है ये और इतनी रुचिपूर्ण है कि आप पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कहानी ये कब पूरी हो जाएगी। तो बने रहें वीडियो में और कहानी को लास्ट तक सुने। ये आपको हंसाएगी भी, बहुत ही इंजॉय होने वाला है। तो बने रहे मेरी वीडियो पर। दक्षिण भारत की उस पांगा राज्य में मूड वंश के राजा राज करते थे। उनमें एक राजा हुए अतिमूड। उनके बेटे थे महामूड। बेटे का नाम था निर्बुद्धि। इन दिनों वही गद्दी पर जैसा राजा था वैसे ही उसके मंत्री थे, सब बुद्धिहीन। जो राजा कहता बिना आगा पीछा सोचे उसका एकदम पालन करते थे। खाना पीना, शिकार करना, सोना, ये ही राजा के शौक थे। राजा का जो राज था वो राम भरोसे चल रहा था। निर्बुद्धि के दरबार में एक राज पंडित थे। रोज सवेरे महल आते और पत्रा देखकर राजा को बताते कि आज क्या तिथि है, कैसे आज का ग्रह है, दिन कैसा बीतेगा, फलाना फलाना। उस दिन राजा हाथ मुंह धोकर कलेवे पर बैठा ही था कि पंडित जी पधारे। झोले से पत्रा निकाला और बाँचने लगे। श्रीमान, माघ का महीना चल रहा है। आज एकादशी है। वह रात के 11 बजे चली जाएगी। उसके स्थान पर द्वादशी आएगी। आपके राज में सुख शांति रहेगी। यहीं से आप इस कहानी का एक नया मोड़ शुरू होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुने। इतना कहकर पंडित जी ने विदा लेने के लिए राजा को प्रणाम किया और अपना पोथी पत्रा समेटने लगे कि निर्बुद्धि क्रोध से भर गया। हमारी आज्ञा के बिना पांगा राज्य में कौन आ जा सकता है? मेरा आदेश है कि न एकादशी जाए और न द्वादशी आई। उन्हें रोकना होगा। कुछ मंत्री वहाँ उपस्थित थे। वे पंडित से कुढ़ते थे। बड़ा बुद्धिमान बनता है। उन्होंने राजा की हाँ में हाँ मिलाई। सब एक साथ बोले, हाँ महाराज, आपकी आज्ञा बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं खड़क सकता। कोई आ जा कैसे सकता है? पंडित समझाने लगा, श्रीमान, एकादशी द्वादशी तो तिथियां हैं। वे कोई देहधारी जीव नहीं हैं। उन्हें हम आँख से नहीं देख सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उनकी कोई आहट नहीं होती है, उनका आना जाना नहीं रोका जा सकता। बकवास बंद कर मूर्ख पंडित। राजा आपे से बाहर हो रहा था। तूने हमारी बात काटी है, हमारा अपमान किया है। हमारी आज्ञा के बिना न एकादशी का जाना होगा और न द्वादशी का आना होगा। उसने अपने मुख्यमंत्री मंदमती को आदेश दिया कि पंडित को जेल में डाल दिया जाए, खाना पीना न दिया जाए, वह भूखा मरे। आदेश का पालन हुआ। सेवक पंडित को घसीट कर ले गए। निर्बुद्धि मंदमती से परामर्श करने लगा। यह पंडित कह रहा था कि तिथियां देहधारी नहीं होती है। संसार में क्या कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे हम देख नहीं सकते? नहीं श्रीमान, कोई नहीं। तो हमारी राजधानी पांगानगर की हर रक्षा चौकी का चौकस कर दो। कड़ी निगरानी रखी जाए। रात के 11 बजे किसी को जाने दिया जाए और ना ही आने दिया जाए। जी श्रीमान। हो सकता है एकादशी द्वादशी को जादू आता हो। वह कोई और वेश या रूप धारण कर पहरे से बच निकलने की कोशिश करे। संतरी चौकस रहे। हर वस्तु, जीव या निर्जीव, पशु या पक्षी पर निगरानी रखे। जिसने भूल चूक की उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। आपकी आज्ञा का पालन होगा श्रीमान। वहाँ उपस्थित अन्य मंत्रियों ने निर्बुद्धि की बुद्धिमत्ता का जी खोलकर गुणगान किया। मंदमती बड़ा मगन था।
कि राजा ने यह मार्के का काम उसे सौंपा, सेनापति दुर्मति को नहीं। वह बड़ा इठलाता फिरता है कि मैं महाराज का मुख्य विश्वास पात्र हूँ। घर पहुँचते ही मंदमती ने रथ जुड़वाया और सारथी से कहा कि नगर की हर रक्षा चौकी पर ले चले। हर चौकी पर राजा की आज्ञा सुनाई गई। हर सैनिक ने इसके पालन की प्रतिज्ञा ली। जब मंदमती अंतिम चौकी पर पहुंचा, रात के 11 बजने में कुछ ही क्षण बचे थे। वह वहीं रुक गया। 11 का घड़ियाल बजा, एक और आहट हुई। एक चूहा अपने बिल से निकला और जहां मंदमती खड़ा था उसके पास के बिल में घुस गया। अच्छा, तो एकादशी ने इस चूहे का रूप धारा है। उसे पकड़ो, टुकड़े टुकड़े कर दो। सैनिक कुदालों से धरती खोदने लगे, बिलों में पानी भर दिया। रात बीत गई, चूहा न मिलना था, न मिला। जब यह समाचार निर्बुद्धि को मिला तो वह घोड़ा दौड़ाता हुआ उस चौकी पहुंचा। मंदमती हाथ बांधकर सामने खड़ा हो गया, अपने को कोसने लगा। श्रीमान, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सका। मैं एकदम निकम्मा हूँ, मुझे दंड दिया जाए। उसने सिर झुका दिया, जूता अपने सिर पर रख लिया। निर्बुद्धि ने मंदमती को बहुत डांटा पर दंड नहीं दिया। वह उसे अपने बहुत प्रिय मानता था, उसका सबसे आज्ञाकारी सेवक था। दुखी न हो मंदमती, तुमने इतना काम तो किया कि पता लगा लिया कि एकादशी ने क्या रूप धारण किया है। उसका मुझसे बच निकलना असंभव है। मैं शिकारी हूँ, शेर मार सकता हूँ तो चूहे की क्या बिसात। आप ही ये काम कर सकते हैं श्रीमान। आप जितने वीर हैं उतने ही चतुर हैं। मंदमती, मैं अपने साथ एक सैनिक टुकड़ी ले जा रहा हूँ। एकादशी को बंदी बनाकर ही पांगानगर लौटूंगा। जब तक मैं नहीं आऊँ यहाँ का राजकाज तुम संभालो। मंदमती को डर था उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा ने अपने पीछे उसे राजकाज सौंप दिया। वह गदगद हो गया। हर्ष से आंखें छलक आई। श्रीमान, आप दयालु हैं, आप महान हैं, आप धन्य हैं। निर्बुद्धि ने सैनिक बल के साथ चूहे की खोज में कूच किया। चूहा हो या घूस, जैसे ही सैनिक देखते उसके पीछे दौड़ते। वे बिल में घुसते और गायब हो जाते। सैनिक बिल खोदते, उनमें पानी भरते पर कुछ हाथ नहीं लगता। कई सवेरे आए, कई शामें हुई, सैनिक थक गया। निर्बुद्धि अपनी हट पर था। उसके सामने भला कौन मुंह खोल सकता था। इधर मंदमती राजकाज चला रहा था। दिन रात लगा रहता, सबको प्रसन्न रखता, किसी को ना नहीं कहता। वह रानी का विशेष रूप से ध्यान रखता, उसे कोई कष्ट ना हो। रोज महल जाता, कुशलता पूछता। रानी संतुष्ट थी। रात हो गई थी। कामकाज निपटाकर मंदमती सोने जा रहा था कि रानी की दासी चतुरा गुहार लगाती आई। मंत्री जी, अनिष्ट होने जा रहा है। मंदमती ने दासी की घबराहट का कारण पूछा। मंत्री जी, रानी जी चैन से सो रही थी। मैं सिरहाने खड़ी पंखा कर रही थी कि उनके मुंह से हाय निकली। हाय? हाँ मंत्री जी, हाय। मैंने अपने कान से सुनी हाय। उन्हें कोई कष्ट है? कभी कुछ कहा? नहीं मंत्री जी, उनके किसी आदेश का पालन नहीं हुआ। नहीं तो फिर? मैं क्या जानूं मंत्री जी। जैसे ही उनके मंत्री मुंह से हाय सुनी, आपके पास दौड़ी आई मंत्री जी। मैं चिंता मत करो चतुरा, कभी ऐसा हो जाता है, कोई बुरा सपना देख लिया होगा। जाओ, सोना मत, रानी के पलंग के सिरहाने खड़ी रहना। दोबारा हाय निकले तो मुझे बताना। चतुरा के जाते ही मंदमती सोच में पड़ गई। रानी ने हाय क्यों की? उसे नींद आ रही थी, लेकिन वह सोना नहीं चाहता था। यह संकट की घड़ी थी। बार बार मुंह पर पानी के छींटे डालता, तनिक सी आहट होती और
उसे लगता दासी आ रही है। रात आधी भी नहीं बीती होगी कि दासी फिर दौड़ी आई, पहले से अधिक घबराई हुई। रानी ने फिर हाय की। मंत्री ने पूछा, एक बार की या 2 बार? एक बार। तुम उन्हें हवा कर रही थी? जी कर रही थी। देखो चतुरा, शांति रखो, अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, यदि रानी जी सोते में 2 बार हाय करे जल्दी जल्दी तो समझना उन्हें किसी सांप ने डस लिया। तब इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाना होगा। जाओ रानी जी के पास जाओ। 2 बार हाय करे तो एकदम बताना, मैं जागता रहूँगा। मंदमती ने दासी को शांत रहने की सलाह दी थी, किंतु उसके अपने मन की शांति समाप्त हो गई थी। वह भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया, माला जापने लगा। इस बार दासी घोर विलाप करती आई। मंत्री जी, अनर्थ हो गया। रानी जी ने 2 बार हाय भरी, फिर आंखें खोलकर इधर उधर देखा और बंद कर ली। मंदमती ने राजवेद को बुलाने सेवक दौड़ाया। वह पड़ोस के किसी गांव गया हुआ था। उसका बेटा था। वह वैद्यक सीख रहा था, यानी वैद्य की विद्या सीख रहा था। वह आया, उसे देखकर मंदमती उबल पड़ा। वैद्य जी कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए? श्रीमान, पिताजी बाहर गए हुए हैं, कल सवेरे लौटेंगे। मैं भी उनके चरणों में बैठकर वैद्यक सीख रहा हूँ। मैं कोई सेवा कर सकता हूँ? आज्ञा कीजिए। रानी जी को सोते समय सांप ने डस लिया है, तुम विष का उपचार कर सकते हो? श्रीमान, मेरा ज्ञान अधूरा है, मैंने विष के बारे में अभी शिक्षा नहीं ली है। हाँ, पिताजी को यह कहते अवश्य सुना है कि सांप काट ले तो सिर तक विष फैलने से पहले उपचार हो जाना चाहिए, नहीं तो जान बचाना कठिन क्या असंभव हो जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? ज्ञान शत्रु श्रीमान। तो ज्ञान शत्रु, तुम्हारी क्या सलाह है? बिना किसी देर के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए, वह विष फैलने से बच जाएगा। सवेरे पिताजी के आते ही शेष उपचार शुरू हो जाएगा। सलाह मंदमती को जच गई। ज्ञान शत्रु, हम प्रसन्न हुए, तुम वैद्य जी के होनहार पुत्र हो। फिर दासी को आदेश दिया, चतुरा, शीघ्र महल लौट जाओ। रानी जी अभी नींद में होगी। कटार से उनका सिर काटकर वहीं बिछोने पर धड़ के पास रख देना। यह काम बिल्कुल चुपचाप हो, कोई रोके टोके तो हमारी मुद्रा दिखा देना। मंदमती ने उंगली से मुद्रा उतार कर चतुरा को दे दी, साथ में कुछ सोने की मोहरें भी दी। रानी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसके प्राण निकल गए। सवेरे राजवेद पांगानगर लौटा। ज्ञान शत्रु ने समाचार दिया। यह सुनते ही बेटे के सुझाव पर रानी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। वेद के पसीने छूट गए। उसे लगा कि अब उसका और बेटे का सिर भी बहुत देर तक धड़ पर नहीं रहेगा। वह महल के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर जान बचाने का उपाय सोचता रहा। मंदमती उसकी राह देख रहा था। वेद को सीधा रानी के कक्ष में ले गया। कक्ष की सब खिड़कियां बंद थी। वेद को बचने का उपाय मिल गया। वह सिर पीटने लगा। उसने मंदमती से पूछा, श्रीमान, ये खिड़कियां किसने बंद करवाई? प्रश्न से मंदमती को विस्मय हुआ। क्यों, मैंने? उससे क्या हुआ? चतुर्वेद्य बोला, कटे सिर को खुली खिड़की में रखना चाहिए था। उसे सांस लेने के लिए ताज़ा हवा चाहिए थी। इस घुटन में उसका सांस लेना बंद हो गया। फिर अब कुछ नहीं हो सकता श्रीमान। रानी जी के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। मंदमती घबराया। रानी की हत्या का दोष उसी पर मढ़ा जा रहा था। राजा प्रजा उसे कोई क्षमा नहीं करेगा। उसका एक घना मित्र वहाँ खड़ा था। नाम था जड़मती। मंदमती को इशारे से एक ओर बुलाकर
उसके कान में कहा, मित्र सुनो, पहले हम वैद्य और दासी का मुंह बंद करने के लिए इन्हें सोने की कुछ मुद्राएं देकर यहाँ से विदा करो, फिर इस झंझट से निपटने की तरकीब बताऊंगा। मुद्राएं लेकर वैद्य और दासी मुंह पर हाथ रखकर वहां से चल गए। जड़मती मंदमती के पास आकर कान में फुसफुसाया, नगर में कोई और नहीं जानता है कि रानी कैसे मरी। उनकी अर्थी बाहर निकलते ही कटा सिर देखकर लोग सवाल करने लगेंगे, तुम पर शक करेंगे। राजा एकादशी की खोज में गए हुए हैं, न जाने कब लौटे, तब तक रुका नहीं जा सकता। तुम रानी का दाह कर्म यहीं कर दो, यानी इसी कक्ष में। हाँ, अपने सेवकों से चंदन की लकड़ी इकट्ठा करने को कहो। प्रजा से कह देंगे रानी जी को काले नाग ने काटा था। वैद्य जी के पहुंचने के पहले उनके प्राण निकल गए। जिस स्थल पर उन्होंने प्राण त्यागे थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए वहीं दाह कर्म कर दिया गया। जड़मती की बुद्धि से मंदमती चकित हो गया। उसने वैसा ही किया। चिता की लपटों ने सारे कक्ष को अपनी लपेट में ले लिया। बुझाने की कोशिश बेकार रही। आग महल में फैलने लगी, धुआं आसमान में उठने लगा, नगर में जलने की दुर्गंध फैल गई। लोग घरों से निकल आए, हाहाकार मच गया। मंदमती को काठ मार गया। कुएं से निकला तो खाई में गिर गया। वह एक कोने में जाकर बैठ गया, पर जड़मती हार मानने वाला नहीं था। मंदमती को झिंझोड़कर बोला, मित्र, मेरे यह हाथ पर हाथ धरकर बैठने का समय नहीं है। हमारी परीक्षा की घड़ी है। तो मैं क्या करूं? मैं बताता हूँ, मेरे पास इससे भी उबरने का एक उपाय है। मंदमती तिनके का सहारा ढूंढ रहा था। बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या है? वह सामने जो पहाड़ी है, वहाँ एक बांध है। हाँ है। यह नगर और महल उसके नीचे घाटी में है। हाँ, तो नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि महल की आग बुझाने के लिए बांध तोड़ा जा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए लोग पहाड़ी पर चले जाएं या पेड़ों पर चढ़ जाएं। और हम कहाँ जाएंगे? हम दोनों बांध की दीवार पर चढ़कर यह दृश्य देखेंगे। जब पानी बह जाए तब सब लौट सकते हैं। मूढ़ कुल के वंशज निर्बुद्धि के राज में मुख्यमंत्री मंदमती और उसके मित्र जड़मती की जोड़ी की कृपा से राजधानी पांगानगर में यह होना ही था, और हुआ। हाँ, जड़मती ने अपनी जान से हाथ धोए। बांध की दीवार पर खड़ा पानी से महल की आग को बुझता देखकर वह अपनी बुद्धि के कमाल से जोश में भरकर ऐसा उछला कि उसका पैर फिसल गया और पानी की धारा में बहकर वह उसी में समा गया। इस तरह से वह जड़मती जो है मर गया। मंदमती आंखें फाड़े यह देखता रहा, अपने मित्र को नहीं बचा पाया। इस सारी घटना की सूचना निर्बुद्धि को देना आवश्यक था। मंदमती ने उसे एक पत्र लिखा, विस्तार से पूरी कथा बताई। रानी का सिर काटने की बात छिपा गया। इतना ही लिखा कि राजवेद्य ने उन्हें बचाने की भरकस कोशिश की। चतुरा ने बड़ी लगन से जान जोखिम में डालकर उनकी सेवा की। रानी की मृत्यु पर मंदमती ने गहरा शोक प्रकट किया। मित्र जड़मती की उसकी अमूल्य सहायता के लिए सराहना की। उसने अपने जीवन का बलिदान दिया। उसके परिवार को 1,000 सोने की मुद्रा देने का प्रस्ताव किया। जिन नगरवासियों के घर पानी की चपेट में आ गए थे, उन्हें भी हर्जाने में कुछ धन देने का सुझाव दिया। मंदमती के भरोसे के 2 सेवक थे, पशुबली नायक और चलतू मियाँ। दोनों में होड़ लगी रहती थी कि कौन कैसे मालिक के अधिक निकट पहुँचे और लाभ पाए। पत्र ले जाने को चलतू को चुना गया। पशुबली
दंड पेलता रह गया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले चलतू मियाँ घर से निकल पड़ा। राजा के नाम मंदमती का पत्र उसने अपनी छाती से लगा रखा था। वह दिन भर चलता रहा। उसे धूप की चिंता न थी, भूख की भी चिंता न थी। सूरज ढलने पर वह एक पेड़ के तले विश्राम के लिए लेट गया। थकान से चूर था, नींद ने आ घेरा। रात भर सोता रहा, पता ही न चला कब चिड़िया चहचहाने लगी और उसकी नींद अभी तक नहीं टूटी थी। पास ही एक बस्ती थी, वहाँ एक चंपू नाई हाकिम की हजामत बनाने जाता था। हाकिम रोज हजामत में कोई न कोई खोट निकालता। चंपू को डर था कि उसकी रोजी रोटी पर बन आएगी। उस दिन बड़ी मेहनत से चंपू ने उस्तरे को तेज से तेज धार दी थी। उसे विश्वास था कि आज हाकिम प्रसन्न हो जाएगा। रास्ते में उसने चलतू को पेड़ के नीचे सोता देखा। उसकी दाढ़ी खराटे हुई रहा था। चंपू ने सोचा, अगर मैं बिना जगाए इसकी हजामत बना सकूं तो मेरे उस्तरे की धार की जांच हो जाएगी। उसने बिना आहट के अपना काम चालू कर दिया। पहले चलतू की दाढ़ी मोड़ी, फिर मुझे ऐसी काटी मानो ताव देने के लिए चढ़ा रखी हो। चलतू सोता रहा। जब नींद टूटी तो उठने से पहले या अल्लाह कहकर उसने अपने मुंह पर हाथ फेरा। यह क्या, उसकी दाढ़ी कहाँ गई? थैले से शीशा निकालकर अपनी शक्ल देखी। दाढ़ी साफ थी, मूछें तनी हुई थी। देखने में वह चलतू नहीं बल्कि पशु बलि नायक लग रहा था। चलतू हैरान था, रह रहकर अपने से पूछ रहा था, यह मैं हूँ चलतू मियाँ या पशु बलि नायक? पांगानगर में से तो मैं चलतू ही चला था, रात में पशु बलि कैसे बन गया? यह उस नायक के बच्चे का ही जादू है। यह काम पूरा हो जाए, लौटकर उसे देख लूँगा। उसने छाती पर हाथ फेरा, उसे टटोला। मंदमती का पत्र तो वहाँ सुरक्षित था। जब चलतू निर्बुद्धि की हाजिरी में पहुँचा, राजा बहुत दुखी था। एकादशी को अभी तक नहीं पकड़ पाया। चलतू ने झुककर सलाम बजाई। निर्बुद्धि ने पूछा, कैसे आना हुआ पशु बलि? सब कुशल तो है? पशु बलि तो राजा भी उसकी शक्ल से धोखा खा गए। चलतू कड़वा घूंट पीकर रह गया। पत्र आगे बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, यह मुख्यमंत्री जी ने आपके नाम भेजा है। निर्बुद्धि पत्र पढ़ने लगा। आरंभ में मंदमती ने लिखा था कि राजकाज कैसा चल रहा है। निर्बुद्धि प्रसन्न हुआ। हम जानते थे मंदमती सब संभाल लेगा। जब रानी की मृत्यु और दाह कर्म के समाचार तक आया तो इतना ही बोला, ओ रानी मर गई, हमें दुख हुआ, बहुत अच्छी थी। दाह कर्म के लिए हमारे लौटने तक रुकना मूर्खता होती। जैसे ही महल की आग बुझाने के लिए बांध तोड़ने का समाचार पड़ा, निर्बुद्धि कसम कसाया। बांध में हमने दूर दूर से मछलियाँ मंगाकर पाल रखी थी, उनका क्या हुआ? मंदमती ने उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। चलतू को अवसर मिल गया। आप चिंता न करें श्रीमान, मैं वहाँ मौजूद था। जैसे ही बांध से पानी बहने लगा, मछलियाँ बांध के पुश्ते पर खड़े बबूल के पेड़ों पर चढ़ गई। उन्होंने पेड़ों पर अपने घोंसले बना लिए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पशु बलि, इस शुभ समाचार के लिए हम तुम्हें यह मोतियों का हार इनाम में देते हैं। लौटने पर तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह मंदमती बड़ा निकम्मा है, उसने हमें मछलियों का समाचार नहीं दिया। निर्बुद्धि ने अपने गले से हार उतारकर चलतू के गले में डाल दिया। उसने झुककर सलाम बजाया। मन में निश्चय किया कि अभी नहीं, सही मौका आने पर राजा को बता दूंगा कि मैं पशु बलि नहीं चलतू हूँ। निर्बुद्धि के गले से एक दबी हुई आह निकली। हे भगवान, यह एकादशी बड़ा छलिया निकला। हमें यहाँ फंसा रखा है, हम उसे कब पकड़ पाएंगे और बंदी बनाकर अपनी राजधानी लौटेंगे। जहाँ निर्बुद्धि का शिविर था वह स्थान करवट नगर के पास था। वहाँ एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसे निर्बुद्धि की एकादशी की खोज की जानकारी थी। ब्राह्मण को राजा के पागलपन पर तरस आया। उसने निर्बुद्धि
को मुक्ति दिलाने का उपाय निकाला। एक सजी हुई पालकी मंगवाई। कहारों को आदेश दिया कि रास्ता छोड़ो की आवाज़ लगाते हुए राजा के शिविर के बीच में से ले चले। कोई पूछे कि कौन आ रहा है तो कह दें एकादशी ब्राह्मण की सवारी है। शिविर में पहुंचते ही सैनिकों ने पालकी को रोका। जैसे ही उन्होंने एकादशी ब्राह्मण का नाम सुना, एक सैनिक को महाराज को सूचना देने के लिए दौड़ाया। निर्बुद्धि ने भगवान को धन्यवाद दिया। 1 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद यह घड़ी आई है। इस ब्राह्मण का नाम एकादशी है तो इसी से द्वादशी का भी पता मिल जाएगा। निर्बुद्धि ने पालकी तक पहुंचकर ब्राह्मण देवता को आदर दिया, अनुरोध किया कि उसके शिविर में पधार कर अपने चरणों की धूल डाले। क्षमा करें राजन, मैं जल्दी में हूँ। आपके सत्कार के लिए फिर कभी आऊँगा, अवश्य आऊँगा। देवता, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर तो देते जाइए। मेरे इस भटकने का कब अंत होगा? मैं एकादशी को कब बंदी बना पाऊँगा? वह तो नित्य नए रूप धारण करता रहता है। राजन, हम लोग इस संसार के देहधारी जीव हैं। एकादशी देवता है, हम उसे बंदी नहीं बना सकते। इतना आपको बता दूं, आप 1 वर्ष से अपनी राजधानी से बाहर हैं। इस बीच 24 बार वहां एकादशी का आना जाना हो चुका है और द्वादशी का भी। ऐसा हर महीने में 2 बार होता है। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे कभी चूहे, कभी धूस, कभी बंदर, कभी किसी और रूप में यहाँ वहाँ दौड़ते भागते देखा है। यह असंभव है, यह आपका भ्रम है। श्रीमान, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। क्या आप सूर्य के प्रकाश को अपने राज्य में आने जाने से रोक सकते हैं? नहीं। क्या वायु को, वर्षा को, तूफान को रोक सकते हैं? नहीं। तो सुनिए श्रीमान, एकादशी की यात्रा सूर्य के साथ होती है। सूर्य पांगानगर रोज आता जाता है। एकादशी, द्वादशी या कोई भी और तिथि रोज नहीं, 15 दिन में 1 बार आती जाती है। न आप सूर्य को रोक सकते हैं और न किसी तिथि को। निर्बुद्धि को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह संतुष्ट होकर अपनी राजधानी लौटा। वह ब्राह्मण देवता को मनाकर और अपने राज्य में अपने साथ ले आया। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। कई वर्षों तक राज किया। प्रजा बड़ी सुखी थी। निर्बुद्धि अब सुबुद्धि बन गया। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत ही रुचिपूर्ण कहानी थी और किस तरह से हमने देखा कि निर्बुद्धि को सुबुद्धि मिली और निर्बुद्धि को एकादशी एवं द्वादशी का ज्ञान प्राप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अपना बहुत ही कीमती समय मेरी कहानी को दिया।